वेलकम टू चैनल मैथ्स एफिनिटी। सो टेक्नोमेट्री का वीडियो नंबर 3 और हम आज डिस्कस करेंगे टेक्नोमेट्री रेशियोज या कह सकते हैं टेक्नोमेट्री टेबल। टेक्नोमेट्री टेबल तो आपको आती ही होगी। कुछ लोग इसको आप में से कई लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस टेबल को जब पहली बार देखते हैं तो वो रटने लगते हैं कि साइन 0 की वैल्यू ये होती है, साइन 45 की वैल्यू ये होती है, tan 90 की वैल्यू ये होती है, tan 60 की वैल्यू ये होती है। रटने की ज़रूरत नहीं, मैं आज आपको ऐसी ट्रिक से बताऊँगा जिससे आप 2 मिनट में टेबल तैयार कर लेंगे। वो रटने वाली ट्रिक नहीं है, वो एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे आप निकाल सकते हैं सभी की वैल्यूज़। तो आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो आपको खुद अपने आप याद आ जाएंगी सभी की वैल्यूज़। तो हम 0 से लगाकर 90 तक सभी, चाहे वो tan हो चाहे cot हो, सभी की वैल्यू टेबल फॉर्म में भी बताएंगे। उससे पहले कुछ बात भी बताएंगे और 180 270 इनको भी नहीं बताएंगे। इनको आप अपने आप से भी निकाल सकते हैं जब आपको ये सब आता होगा 0 से 90 तक की वैल्यूज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से 3 से 4 दिन से वीडियोस नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए सॉरी। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक में आप राइट एंगल ट्राइंगल के ही बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं तो ये तो पता ही होगा। ABC अगर मान लो हमारा कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक, कोई ट्राइंगल है ABC तो उसमें आपको ये वाला तो एंगल पता ही होता है 90 डिग्री है। तो जब हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, तो जब ये एंगल हमारा 90 डिग्री है तो ऑफ कोर्स ये 45 और ये भी 45 ही होगा, ठीक, क्योंकि इन सभी एंगल्स, सभी साइड से एंगल्स का सम हमेशा 180 आना चाहिए। तो इन दोनों का 45 डिग्री ही होगा। तो ये तो आपको पता है, मीन्स एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। means that, and we know that if the corresponding angles, if the angles are the equal, then the corresponding sides are also equal, means AB equal to BC, ठीक। तो let BC equal to A, then AB is also equal to A, then by the Pythagoras theorem, we know that the Pythagoras theorem, by पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल सकते हैं AC का, मानिए कि हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। हमारा हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस। मीन्स दैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड AB एंड BC आर इक्वल एंड इट्स, आई हैड लेट इट A, so A square plus A square means that we can write 2A square and here AC square. So the value of the AC will be A root 2 unit, means that hypotenuse value is A root 2. So by this value we can find the S, means and here angles are sin 45 cos 45 are given. So value of the sin 45 will be, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूँ, तो अगर मैं इस वाले एंगल को बात कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर हमारा है A और हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस की अभी निकाली वैल्यू A रूट 2, तो वैल्यू ऑफ साइन 45 A 1/√2। अब जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इससे पहले देखी होगी इस वीडियो के पहले तो उनको पता होगा। हालांकि मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को फिर पूरी सभी की वैल्यूज़, लेकिन मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, यहीं से ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। उसी तरह हम cos 45 की निकाल सकते हैं। cos 45 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स BC अपॉन AC, एंड द वैल्यू ऑफ BC इज A एंड AC is 1A रूट 2, the value of cos 45 is 1/√2। कुछ लोगों को पता होगा 1/√2 होती है वैल्यू, एंड वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो द वैल्यू ऑफ द tan 45 वैल्यू विल इक्वल टू 1। चाहो तो आप इससे निकालो जो मैंने बताया, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। चाहो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर A
बेस ए बाई ए 1, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। तो इस तरह निकाल सकते हैं। तो चलिए ये सब मैंने आपको बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हमने कहाँ से हमको मिली, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह आप सेक 45 भी निकाल सकते हैं, कॉसेक 45 की भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अब मैं सीधे टेबल पे आता हूँ, और जिससे आपको निकालना, जिससे सभी पूरी टेबल आपको डिस्कस हो जाएगी। फ्रेंड्स दिख तो रहा होगा। तो अब हम इसमें देखिए टेबल्स, मैंने टेबल पहले बना ही ली है पहले से ही, बस में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ साइन कॉस टेन इस तरह लगा ली ताकि टाइम ना लगे वीडियो में। फिर 0, 30, 50, अब इन चीज़ सबकी वैल्यू इन्हीं सभी बॉक्सेस में हम लिखेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे, रटने के तरीके से नहीं, रटना नहीं है, एक मैं ऐसी ट्रिक बताऊँगा। तो आप तैयार हैं? चलिए तैयार। लिखना आपको पहले क्या है, 0 लिखना, यहाँ पे 1 लिखना, यहाँ पे 2 लिखना, यहाँ पे 3 लिखना, यहाँ पे 4 लिखना, और सभी को 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड कर दिया, एक स्टेप बता रहे हैं। 4 से डिवाइड कर देना, फिर उसके बाद सभी पर रूट चढ़ा देना, सभी पर रूट चढ़ा दिया। अब आप बताओ 0/4 समथिंग, 0/something is always 0, means that value of sin 0 is 0. 1/√4, root is 2, तो 1/2. 2 means 2 1 root 2 4, means the value of sin 45 is 1/√2. तो sin 45 की वैल्यू होगी 1/√2, इसकी वैल्यू होगी √3/2, इसकी वैल्यू होगी √3/2। 4 से 4 कैंसिल, और रूट वन का रूट 1 ही आता है, तो sin 90 की वैल्यू 1। बस अब यहीं से ट्रिक शुरू होती है, एकदम परफेक्ट। हम जानते हैं, देखो आप कॉस की वैल्यूज़ के लिए, cos 0, cos 30, इन सब की वैल्यूज़ के लिए साइन का उल्ट ऐसे कर दो। जो साइन 90, मतलब आप ऐसे लाए हो ना, अब इसको ऐसे राइट करो, मतलब जो साइन, इसको यहाँ लिखो, फिर इसकी यहाँ वैल्यू लिख दो 1/√, तो 1/√, ही इसमें भी रहेगा। जो भी देखो मैंने 1/√2 निकाला था ना sin cos 45 की वैल्यू, उसी तरह। और ये इसको यहाँ लिख दो, और 0 की वैल्यू, मीन्स साइन का उल्टा। अगर हम sin 90 यहाँ तक ले गए, फिर उसको ऐसे रिवर्स लिख दें, तो हमारा कॉस की वैल्यूज निकल जाएंगी, ठीक। मतलब ऐसे लाए, फिर ऐसे रिवर्स कर दिया, कॉस की निकल आई। tan थीटा हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा इज जस्ट इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो वैल्यूज़ में भी ये हमारा हेल्प करेगा। साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके जो वैल्यूज़ आती हैं, उनकी वैल्यू, साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यूज़ हैं, उनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें tan थीटा की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3, 2 तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/√2 1/√2 इज़ 1, तो वैल्यू ऑफ tan 45 इज़ 1। sin 60 √3/2, cos 60 1/2, 2 कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ tan 60 √3। sin 90 1, cos 90 0, and we know that something upon 0 is equal to infinite, तो value of tan 90 is infinite, mean that is not defined। tan थीटा हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा होता है cot 1/cot थीटा, या कह सकते हैं cot थीटा होता है 1/tan थीटा। तो अगर हमें tan थीटा को, मैं cot थीटा की वैल्यू निकालने, मैं यहाँ पे थीटा एक स्टैंडर्ड एंगल मान रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा की, अल्फा बीटा गामा फाई कुछ भी। तो कॉट थीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो tan का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो यानी कि जो इसकी वैल्यू है इसको रिवर्स कर देना है, तो इसको हो जाएगी इन्फिनाइट, इसका रिवर्स कर देंगे tan 30 की, तो cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3। tan 45 की वैल्यू का रेसिप्रोकल, tan 45 की वैल्यू 1 है और इसका रेसिप्रोकल भी 1 ही आएगा, तो cot 45 की वैल्यू 1 आएगी। tan 60 की वैल्यू √3 है, cot 60 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करने से निकलेगी, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/√3। cot 90 की वैल्यू इन्फिनाइट है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। ओके, अब जब जानते हो cos थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा, sec थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा। sec थीटा को जब आप
कॉस थीटा की वैल्यूज़ को जब आप उल्टा कर दोगे, मतलब रेसिप्रोकल कर दोगे कॉस थीटा की वैल्यूज़, तो आपको वहाँ से सेक थीटा की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1 है और हमें सेक 0 को चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक 0 की वैल्यू भी 1 आएगी। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, इसका हम उल्टा कर देंगे तभी हमको सेक 30 की वैल्यू आएगी, तो इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी 2/√3। कॉस की वैल्यू है 1/√2 और हमें सेक 45 की चाहिए, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 हो जाएगी। कॉस 60 की वैल्यू है 1/2 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक 60 की मिल जाएगी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 2। कॉस 90 की वैल्यू 0 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारी आ जाएगी 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनाइट। कुछ मिस्टेक हो तो बता देना। सेक 90 की वैल्यू इन्फिनाइट। कॉसेक का हम जानते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1/ कॉसेक थीटा। तो यानी कि कॉसेक थीटा की वैल्यूज़ के निकालने के लिए भी हमें साइन को उल्टा करना पड़ेगा, साइन थीटा की वैल्यूज़ को उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि उनका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और हम कॉसेक थीटा की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो कोसाइन 0 की वैल्यू 0 है, तो इसका रेसिप्रोकल इन्फिनाइट हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे तो कॉसेक 30 की मिल जाएगी, यानी कि 2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिल जाएगी कॉसेक 45 की वैल्यू, जो कि √2 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कॉसेक 60 की वैल्यू मिल जाएगी, इसकी √3/2 है तो इसका हो जाएगा 2/√3। साइन 90 की वैल्यू 1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कॉसेक 90 की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसका हो जाएगा 1। वैसे तो बुक में टेबल दी होती है, वैसे आप स्क्रीनशॉट खींचना हो तो खींच लो, लेकिन स्क्रीनशॉट खींचने से ज़्यादा ज़रूरी है आप इसको टेबल की ट्रिक समझ गए हो। मैंने जैसे बताया साइन लिख देंगे इस तरह करके, ये चीज़ याद रखना। फिर उसके बाद इसका उल्टा ऐसे कर देंगे तो हमें कॉस की मिल जाएगी, अपॉन कर देंगे साइन बाई कॉस तो टैन की मिल जाएगी, टैन का रेसिप्रोकल कर देंगे कॉट की मिल जाएगी, और कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक की मिल जाएगी, और साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक की वैल्यूज मिल जाएंगी। कुछ सेकंड्स में मैंने आपको पूरा ट्रिक फिर से एक बार बता दिया, तो आई होप को वीडियो पसंद आया होगा। तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो नंबर 4 में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तक के लिए ट्रिक क्वेश्चंस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए और ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस करते ना। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स।